और देश का पहला ऐसा मंत्री होगा जो सपरिवार जेल जाएगा। मतलब मुलजिम है। ये तो एसओजी ने मान लिया। खुद गजेंद्र सिंह, इनके पिताजी, इनकी दिवंगत माताजी जो दुनिया छोड़ के चली गई, लेकिन मुलजिम थी इनके अंदर, इनकी पत्नी और इनका साला सपरिवार जेल जाने वाला देश का पहला केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत होगा। भगवान करे जो हाईकोर्ट के अंदर जो चल रहा है ना, वो संजीवनी वाला मामला, इसका गिरफ्तारी का स्टे हटे। जब ये मुलजिम ने तो स्टे क्यों लेके आया? गिरफ्तारी का स्टे हटे और ऐसे जो घोटालेबाज है वो जल्द से जल्द जेल के अंदर जाए। ये बद्री जी और मलकान सिंह जी उनके साथ गए प्रतिनिधि मंडल का निर्णय था, ना कि जाट समाज का निर्णय था भाई पौधे हटाओ और गौशाला हटाओ। भाई जो विष्णु समाज के बुद्धिजीवी लोग थे, उन लोगों ने पीपलाई मीटिंग की और उन्होंने पूरा एकदम स्पष्ट मतलब विरोध कर दिया मलकान सिंह का। बोले तुम्हारे लिए वोट चाहिए, तुमने 5 लाख रुपए दिए, कुछ भी दिए, लेकिन हम विष्णु समाज ये पाप नहीं करेंगे। क्योंकि समाज जो हिरण के लिए जान देता है, वो समाज ऐसा क्यों करेगा? इतने में वहां पे प्रधान दौड़ के आती है केरू वाली, और वो मेरे हाथ से माइक छीनती है और माइक छीन का कहते हैं राजूराम खोजा नहीं बोलेगा। तो हमने कही राजूराम क्यों नहीं बोलेगा? वो एक प्रधान है। सुबह से हर आदमी बोल रहा है जाट समाज का बेटा है, जाट समाज की पंचायत है, राजूराम खोजा ने कौन सा गुनाह किया? आप क्यों नहीं बोलने दे रहे? बोले नहीं बोलेगा, पुखरा जी बोलेंगे। तो मैंने कही नहीं, राजूराम जी बोलेंगे। ऐसा करके समाज वो मतलब जानबूझ के उनके गिरोह के लोग आजू बाजू में खड़े थे, जो मैं चौधरी कह रहा हूँ, कुछ चौधरी तो वहां पे आए नहीं, फोन पे लगे हुए थे पूरे दिन। तो अगर पुलिस बीच में नहीं होती तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती। ऐसे में एक डंपर खड़ा था, तो विष्णु समाज के लोगों ने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया, पुलिस की एक गाड़ी भी तोड़ दी। फिर पुलिस एक्शन में आई और उन लोगों के ऊपर वापस लाठीचार्ज किया कि हमारे पास बद्रीराम जी जाखड़ का फोन आया, कैरू प्रधान अनुश्री का फोन आया और दूसरे अन्य लोग हैं उनके भी नाम आए कि इन लोगों ने मना किया है कि जब तक हम लोग हरी झंडी नहीं देते हैं तब तक आप इनको महापंचायत नहीं करने देंगे। मतलब समाज के प्रॉपर चौधरी बन के बैठ गए। फिर वहां पे नमस्कार दोस्तों, आपको पता होगा पिछले काफी समय से पूर्णिया की पेऊ में एक धरना चल रहा है, जिसको लेकर काफी लोगों के अंदर भ्रांतियां है। कुछ लोगों को पता नहीं कि वो धरना किस चीज का है और काफी लोग इस मुद्दे को उठा भी नहीं रहे, क्योंकि इस धरने को 2 रूप दिया गया है, जिसमें से एक तो जातिवाद आ गया, जिसमें काफी लोग बता रहे हैं कि ये जाटों का है, ये विष्णुओं का है, इस प्रकार से। तो कुछ पत्रकार है उस मुद्दे को भी नहीं उठा रहे। लेकिन एक्चुअल में हमारा ये मामला रहा है कि हम कंटिन्यू प्रोग्रामों के अंदर बिजी थे और इस मुद्दे को उठा भी नहीं पाए। लेकिन अब से जस्ट फ्री हुए हैं तो दोनों तरफ से आपके साथ में इंटरव्यू शेयर करें। तो सबसे पहले ये मुद्दा क्या है, वास्तविकता क्या है, उसके बारे में जानते हैं। हमारे साथ में है संपत जी पूनिया। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले मेरे को आप ये बताओ कि ये मुद्दा शुरुआत कहाँ से हुई, क्या है इसकी हकीकत? जैसलमेर रोड पे पुण्य के पेऊ एक राजस्व गांव है। उस राजस्व गांव के अंदर 380 बीघा गोचर भूमि है। तो वहाँ पे पोपावास जोली वाली फांटा पड़ता है। उस फांटे के ऊपर एक 2 बीघा 9 बिस्वा यानी 2.5 बीघा जमीन है। उसके बाजू में पीएचडी की जमीन है, जिसमें वाटर बॉक्स वो टंकी बनी हुई है। उसके पीछे एक गौशाला है जो तोड़ागिरी जी महाराज के नाम से है। तो वो सब जातियों की बनी हुई गौशाला। ये कॉर्नर वाली जमीन है। इस कॉर्नर वाली जमीन पे कुछ बाहरी लोग जो अड़ोस पड़ोस गांवों के थे, उनको बैठने के लिए जगह चाहिए थी कि अपना कोई ठिकाना बन जाए। इसके लिए उन्होंने किसी राजनेता की सह से वहाँ आकर कब्जा किया। कब्जा करने के लिए उन्होंने अपने जो महापुरुष है, जैसे वीर प्रसूता है, अमृता देवी, उनके नाम की आड़ दी कि भाई हम वहाँ पे पौधारोपण करेंगे। तो उन्होंने ज़बरदस्ती पौधारोपण किया। तो स्थानीय लोग आए थे, तो स्थानीय लोगों की वहाँ पे चली नहीं, उनको धमकियाँ दे दी। तो स्थानीय लोग इकट्ठे होकर गए। उस गांव के अंदर एक भी विष्णु समाज का घर नहीं है पुण्य के पेऊ में। लेकिन बाहर के सब लोग थे, वो सब भूमाफिया किस्म के थे। तो फिर जेडीए गए स्थानीय लोग इकट्ठे होकर, और जेडीए ने आदेश कर दिया कि भाई इस जमीन को हम खाली करवाएंगे, और पुलिस जाब्ता मांग लिया। पुलिस जाब्ते के लिए डीसीपी ने जवर एसएचओ को लेटर लिखा कि भाई आपको आकलन रिपोर्ट दीजिए, कितना जाब्ता चाहिए। जेडीए ने 150 जाब्ता मांगा था कि भाई 150 पुरुष और 50 महिला कांस्टेबल चाहिए। जब आकलन रिपोर्ट मांगी तो एसएचओ ने भी लगभग वही जाब्ता मांगा। जाब्ता मांग के मजा दे कि आप एक ही दिन के अंदर जाब्ते की आकलन रिपोर्ट भेजी, जो एसीपी यानी डिप्टी के मार्फत डीसीपी को भेजी। फिर थोड़ी दूर बाद में एक रिपोर्ट और भेजी
कि जाट और बिश्नोई समाज के लोग दोनों धरना दे के बैठे हैं, हाँ जिसमें आपस में तनाव है। लेकिन उस दिन बिश्नोई समाज का कोई धरना नहीं था, जाट समाज का धरना था उस जमीन के सामने हॉस्पिटल पर। जी फिर तीसरी रिपोर्ट भेजी उन्होंने डीसीपी को कि साहब इस जमीन को कुड़क की कार्रवाई की जाए। जी फिर चौथी रिपोर्ट भेजी। ये तीनों रिपोर्ट एक ही दिन में, मतलब 17 तारीख को हाँ एससीपी के मार्फत भेजी थी। जी। और चौथा लेटर भेजा था एसडीएम को जी कि साहब इस जमीन को कुड़क की कार्रवाई की जाए, दो पक्षों का इसके अंदर विवाद है इस जमीन के ऊपर। जी और दूसरा है कि गोचर भूमि के अंदर पिछले 10-15 सालों से जाट समाज के लोगों ने कब्जा कर रखा है। पुलिस का ये होता कि कोई भी दो जातियों का मतलब वो वर्णन नहीं कर सकते हैं, हाँ दो जातियों को लड़ाने का प्रयास नहीं कर सकते। वहाँ पे एसएचओ थी परमेश्वरी बिश्नोई, तो उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी। हो सकता है किसी राजनेता के दबाव भेजी होगी, तब उसको बाद में हटाया था। जी तो उन्होंने रिपोर्ट भेज के ये कहा 10-15 साल से जाट समाज के लोगों का कब्जा है, पहले 8-10 पक्के अतिक्रमण भी है, उनको हटाया जाए। अब आपको ये बता दूं, पुलिस का काम होता है सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर। तो पुलिस कौन होती है इंटरफेयर करने वाली? भाई कौन सी जमीन थोड़ी नापी है पुलिस ने। और 10-15 साल एसएचओ को लगे हुए 2 महीने हुए, तो वो कैसे कह रही है 10-15 साल से जाट समाज के लोगों का कब्जा है? मतलब उसने जानबूझ के दोनों जातियों को लड़ाने का प्रयास किया। और दोपहर को एसडीएम को रिपोर्ट भेजी, रात को जमीन कुड़क हो गई। एसडीएम ने कुड़क के आदेश दे दिए और उसके अंदर उसी थानाधिकारी को रिसीवर नियुक्त कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि दो जातियों के अंदर कोई विवाद चल रहा हो तो दोनों जातियों में से कोई भी अधिकारी वहां पर रिसीवर नियुक्त नहीं हो सकता। अब जाट बिश्नोई का लफड़ा था तो जाट या बिश्नोई कोई भी अधिकारी को रिसीवर नियुक्त नहीं किया जा सकता। जब उनको रिसीवर नियुक्त कर दिया 17 तारीख की रात को, अब रात को कोर्ट कैसे खुला ये भी सोचने वाला विषय है, क्योंकि सीधा सीधा है कि भाई स्थानीय विधायक का उसके ऊपर हाथ था। स्थानीय विधायक अपने जो लोग थे कब्जा करने वाले उनको खुश करना चाह रहे थे कि भाई मैं अपने लोगों को मतलब यहाँ पे जो कब्जा है वो हो जाए। जब जमीन कुड़क हो गई तो सुबह वो हमने आरटीओ से पूरे डॉक्यूमेंट निकलवाए। तो सुबह एसएचओ ने वापस एक लेटर लिखा एसडीएम को कि साहब इस जमीन का जो आपने 380 बीघा है पूरी, तो आपने जो जमीन कुड़क के आदेश दिए हैं उस आदेश के अंदर आपने स्पष्ट नहीं किया कि कौन सी जमीन कुड़क है, इसलिए राजस्व टीम भिजवाई जाए। वापस कोर्ट से आदेश आया कि भाई ये जो जमीन है जो विवादित है उसको आप कुड़क कर दो। अगर कोर्ट के ऊपर आपने लेटर भेज के जो सवालिया निशान लगे तो आपके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी, मतलब कंटेम की कार्रवाई की जाएगी। उससे पहले जब रात को रिसीवर नियुक्त कर दिया तो सुबह वहां पे टेंट लगवाए बिश्नोई समाज के लोगों को। कुड़क का आदेश रात को हो गया। उसके बाद में पुलिस को ये चाहिए था कि भाई कोई भी आदमी अंदर नहीं जाएगा, लेकिन जानबूझ के टेंट लगवाए जिसके वीडियोज पड़े हैं। और उसके अंदर एसएचओ खुद बैठ के खाना खा रही है उनके साथ में, नाइट में, दिन में। नाइट में तो कुड़क के आदेश हुए और दूसरे दिन सुबह इधर तो वो लेटर लिख रही है कि जमीन कौन सी राजस्व टीम भिजवाओ, और दूसरी तरफ अंदर टेंट लग रहे हैं जिसके पूरे वीडियो पड़े हैं। बिश्नोई समाज वो बिश्नोई से वो भूमाफिया लोग थे, उनको अंदर बैठा के खुद खाना खा रही है साथ में। मतलब वो सीधा सीधा पक्ष ले रही थी अपने कम्युनिटी के हिसाब से। जब 3 बजे के आसपास एकदम स्पष्ट कोर्ट का आदेश आ गया, फिर उन्होंने जमीन खाली करवानी चालू की। जमीन खाली हो गई। अंदर से एक बोर्ड लगा हुआ था वहाँ पे अमृता देवी का, वहाँ पे जो पटवारी है, पटवारी और रिसीवर जो एसएचओ थी मैडम, उन दोनों ने मिलके मौका फर्द बनाई। मौका फर्द के अंदर कहीं पे भी बोर्ड का जिक्र नहीं किया कि यहाँ बोर्ड लगा हुआ। उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि अंदर 101 पौधे लगे हुए हैं और वहाँ पे पत्थर की पट्टियाँ लगा के तारबंदी की हुई है। जब जाट समाज के सामने लोग बैठे थे, रोड बीच में थी, इधर विवादित जमीन के अंदर बिश्नोई समाज का धरना था, उनको बाहर निकाल दिया। फिर सामने वालों का आप धरना खत्म कीजिए, जमीन कुड़क हो गई है। वहाँ पे कम से कम 25-30 गांव के लोग थे, 1000-1200 लोग बैठे थे। तो एसएचओ और एसीपी दोनों ने जाके उनसे वादा किया कि इस बोर्ड का जिक्र नहीं है, आप 24 घंटे का टाइम दीजिए, हम हटा देंगे। 24 घंटे का टाइम लिया और बोर्ड हटा नहीं, क्योंकि ऊपर से हो सकता पॉलिटिकली प्रेशर था। जब वो नहीं हटा तो उसके बाद में वापस लोगों ने 24 घंटे बीत गए। 5-7 दिन बाद में हम लोग गए वहाँ पे, तो 25 तारीख की रात को क्या हुआ था कि आंधी और तूफान आया था। आंधी और तूफान आए तो वो पट्टियाँ और तारबंदी पूरी नीचे गिर गई। और अंदर बोर्ड है, वो भी जो अमृता देवी का बोर्ड था उसको भी तोड़ दिया, पौधों को भी तोड़फोड़ करने का प्रयास किया। तो वहाँ पे दूसरे दिन जब 24 तारीख की रात को ये घटना हुई तो 25 तारीख को एसएचओ खुद खड़ी रह के पुलिस वालों से पौधे लगवा रही है।
पुलिस वाले फावड़ा लेके खुद गड्ढा खोद रहे हैं। हमने जाके वहाँ पे वीडियो बनाया, हमने कहा मैम ये पुलिस का काम है क्या? तो उन्होंने साफ साफ पुलिस वालों को इधर उधर कर दिया और हम लोगों ने दूसरे दिन धरना चालू कर दिया। हमने कहा कि भाई ये पौधे गिराए हैं तो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट ने कुड़क की उस जमीन को, चाहिए ये कि वापस कोर्ट को मैडम लेटर लिख दी कि भाई ये जमीन है जो कुड़क शुदा, इसको किसी ने खुर्द-बुर्द कर दिया और मैडम ने एक एफआईआर दर्ज कर ली अज्ञात लोगों के खिलाफ तोड़फोड़ की। तो कोर्ट को बिना अवगत कराए वापस रिसीवर ने अपनी मर्जी से वापस पट्टियां खड़ी करवा के वापस पौधे लगाने शुरू कर दिए। तो हम लोगों ने दूसरे दिन वहाँ पे धरना चालू कर दिया बाजू में गौशाला के अंदर कि भाई जो लोग हैं ये पौधे किसने गिराए, इनको गिरफ्तार करो। 2 दिन वहाँ रहा तो दूसरे दिन सामने वाले पक्ष ने आके उधर धरना चालू कर दिया कुड़क शुदा जमीन के सामने। उन्होंने कहा भाई इनको भी हटाओ तो हम हटेंगे। ऐसे करके पीछे जाटों की दुकान थी, उस बच्चे के साथ मारपीट कर दी पुलिस की मौजूदगी में। तो पुलिस वो बच्चा यहाँ पे आया, उनका ये मकसद था कि आपस में इनको थोड़ा भड़काते हैं। जो इधर जाट समाज के लोग बैठे हैं तो कम से कम वो हमारे अंदर आएंगे तो फिर इनको पुलिस लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देके भगा देगी। चुपचाप बैठे रहे। फिर मैडम जाट समाज के लोगों के साथ गौशाला में आई। उन्होंने कहा कि भाई क्या हुआ, मेरे को पता नहीं है कि मैडम आपके सामने मारपीट हुई है। तो मैडम ने कुछ भी 151 की कार्रवाई नहीं की। वहाँ से दूसरे दिन लोग आक्रोशित हुए, बोले मैडम तो ऐसे करके लोगों को आपस में लड़वा के मरवाएगी क्योंकि इनके ऊपर पॉलिटिकली हाथ है, विधायी का सीधा सीधा हाथ है। वहाँ पे चौकी इंचार्ज है वो भी शैतान राम बिश्नोई था, जो पटवारी है वो भी बिश्नोई था। तो पूरी कम्युनिटी वही हो गई। तो स्थानीय लोग डर गए कि भाई विधायक भी है महेंद्र सिंह बिश्नोई। तो दूसरे दिन वहाँ से सब लोगों ने कूच किया और बोरनाडा आगे एसीबी कार्यालय के बाहर वहाँ पे आके धरना दे दिया। वो धरना 2 दिन वहाँ रहा, 15 दिन धरना यहाँ पे चला। जब 15 दिन धरना चला तो उस दौरान आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के पास भी गए थे कि साहब हाईकोर्ट का आदेश आ गया उस धरने के दौरान कि भाई इस अतिक्रमण को हटाया जाए। जब वो हाईकोर्ट का आदेश लेके हनुमान जी के पास गए तो हनुमान जी ने भी अधिकारियों से बात की। हमने कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया, हमने जेडीए का घेराव किया, वहाँ पे सद्बुद्धि यज्ञ भी किया था कि भाई हाईकोर्ट का आदेश है उसकी पालना करो। सबकी यही मांग थी जाट समाज के लोगों की। हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी ने जेडीए वालों को फोन किया, जेडीए ने जाब्ता मांग लिया। जब 2 दिन बाद में वहाँ पे 13 थानों की पुलिस जो डीसीपी वेस्ट के क्षेत्र पड़ते हैं और 3-4 आरएसी की गाड़ियां पूरी गई थी। तो सुबह सुबह के बाद जैसे ही पुलिस की गाड़ियां गई, अब जब हाईकोर्ट का आदेश है और कोई विवादित स्थल से अतिक्रमण हटाना है तो पुलिस को पहले ही लॉ एंड ऑर्डर संभाल लेना चाहिए, लोगों को इकट्ठा नहीं होने देते। वहाँ पे 500-700 लोग इकट्ठे हो गए, दरिया बिछा दी। उसके बाद में जेडीए की जेसीबी आई तो उन लोगों ने कहा हम तो मर जाएंगे, 363 शहीद हुए, हम 64 हो जाएंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो गया। तो पुलिस भी वहाँ पे बैकफुट पे आ गई। तो पुलिस ने जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं देवेंद्र जी बूढ़िया और बिश्नोई टाइगर फोर्स वाले लोग भी आ गए थे, रामपाल जी भवाद, रामनिवास बुद्धनगर वगैरह सब साथ में थे क्योंकि फिर पूरे समाज का मामला हो गया। अब जो कब्जा करने वाले लोग थे वो तो शुरुआती थे, फिर उन्होंने पूरे समाज को गुमराह कर दिया कि देखो हमारे अमृता देवी का बोर्ड हटा रहे हैं। तो समाज पूरा आ गया, भाई ध्यान नहीं होता तो समाज आएगा एक मैसेज पे। उन लोगों ने पुलिस से वार्ता की तो पुलिस ने उनको 7 तारीख तक की टाइम दे दी, 7 जून तक की। तो ये मामला था। तो 7 जून की तक की टाइम देते ही जाट समाज के लोग इकट्ठे हुए कि हाईकोर्ट का आदेश है, पुलिस आ गई, फिर भी टाइम क्यों दी। तो वहां से रात को सब लोग बैठ के मीटिंग की और सुबह हजारों की संख्या में जेडीए आ गए और जेडीए का घेराव चालू कर दिया। यहाँ पे जेडीए का 2 दिन घेराव रहा। 2 दिन घेराव के दौरान कुछ महिलाएं इतनी आक्रोशित हो गई थी और टंकी के ऊपर चढ़ गई पानी की। तब जाके दोनों तरफ के लोग साथ में बैठे। बिश्नोई समाज के मलकान सिंह जी थे और जाट समाज की तरफ से बद्री जी थे। वो दोनों सर्किट हाउस के अंदर दोपहर को 2 बजे बैठे। इधर महिलाएं टंकी के ऊपर चढ़ी हुई, पूरा माहौल गर्मा गया था। तो उन्होंने बैठ के वहां पे एक सहमति पत्र बनाया। सहमति पत्र के अंदर कैरू प्रधान, पूर्व प्रधान, जोलियाली सरपंच पांचाराम और ये बद्री जी, ये तो थे ही, उसके साथ में ऐसे 10-15 लोगों के साइन थे। उसके ऊपर सहमति ये बनाई कि भाई गौशाला है वो भी अतिक्रमण मतलब इसे गोचर भूमि में है, तो गौशाला को हटाओ। समाज के लोग 2,500-3 हजार लोग जेडीए के बाहर धरने पे बैठे थे। प्रतिनिधिमंडल ने किसी को नहीं पूछा कि हम लोग क्या निर्णय ले रहे हैं। वो एक सहमति पत्र बना के रात को 9 बजे आए। उनको पता था कि लोग कम हो जाएंगे तब अपन जाएंगे और उसके दूसरे दिन तूफान आने वाला था।
हाँ। तूफान का अल्टीमेटम आ गया। फिर भी लोगों ने कहा मर जाएंगे, लेकिन जब तक निपटारा नहीं होगा जाएंगे नहीं। वो रात को 9 बजे आए थे, उससे पहले पुखराज जी गर्ग आ गए। हाँ। जो हनुमान जी ने उनको भेजा था कि भाई मामला क्या है, बैठो, तो पुखराज जी को उस वार्ता के अंदर लेके नहीं गए। उनको पता था कि इनको ले जाएंगे तो ये स्पष्ट बात करेंगे। तो पुखराज जी धरना स्थल पे बैठे रहे, उन लोगों से वार्ता करते रहे। टंकी के ऊपर जो महिलाएं चढ़ी थी उनसे हनुमान जी ने बात की कि भाई ऐसा नहीं हो, कोई जोश जोश के अंदर कूद जाए और कोई बड़ी ट्रेजेडी हो जाए। तो हनुमान जी ने उनको समझाए आप चिंता मत करो। फिर 9 बजे ये लोग आए, जब आके समाज के बीच में ये बात रखी कि भाई हमने सहमति बना ली है आपस में, और ये गौशाला इसको भी गिराना है, और इधर पे पौधे हैं वो भी उखाड़ के ले जाएंगे और पूरा अतिक्रमण हटाएंगे, पूरी जमीन साफ कर देंगे। तो लोगों ने विरोध किया कि भाई आप गौशाला कैसे हटा रहे हो, और पौधे हैं, पौधे तो कोई इश्यू नहीं है जाट समाज लोगों का, पौधे भले ही लगाओ ना, बात अतिक्रमण की है। जब वहां पे विरोध करना लोगों ने चालू कर दिया, ये नेता बीच के अंदर बैठ गए। तो लोगों ने कहा कि मैंने ये सवाल पूछा था मलकान जी से, मैंने कहा साहब आप हिरण के लिए जान देते हो और गौशाला तोड़ने का आपके विचार कैसे आया। तो मलकान सिंह जी ने, फिर लोग इधर उधर हाउ करने लगे, बोले गौशाला कैसे तोड़ोगे भाई, कुछ दानदाताओं ने 100 रुपये दिए, 5000 दिए, 50,000 दिए, उसके अंदर रसीदें देखी तो बिस्मय समाज, सुतार समाज, मेघवाल समाज सब लोगों की है, आप गौशाला कैसे तोड़ रहे हो। तो मलकान सिंह जी, तब बद्री जी ने माइक हाथ में लिया, मैंने कहा साहब कोई दूसरी अल्टरनेट व्यवस्था तो करो, ये गायें कहाँ जाएगी। तब बद्री जी ने कहा मैं 11 लाख रुपए दूंगा, दूसरी जगह गौशाला बना दो। मलकान जी ने कहा 5 लाख रुपए दूंगा मैं, गौशाला दूसरी जगह बना दो, लेकिन ये गौशाला गिरेगी। ये बद्री जी और मलकान सिंह जी उनके साथ गए, प्रतिनिधि मंडल का निर्णय था, ना कि जाट समाज का निर्णय था कि भाई पौधे हटाओ और गौशाला हटाओ। फिर भी लोगों ने कहा चलो अपने समाज के मुखिया हैं और ये बात करके आ गए, तो छाती पे पत्थर रख के उन लोगों ने हाँ भर ली। उनमें अंदर लिखा हुआ था, जिसके अंदर पुलिस के दोनों एडीसीपी ईस्ट और वेस्ट वो साथ में थे। उन्होंने वहाँ पे प्रॉमिस किया कि भाई लोगों के अंदर हाईकोर्ट के आदेश की पालना को लेकर ये आक्रोश है, हम मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। हनुमान जी से बात हो गई उसी मीटिंग के अंदर। और दूसरी ये कि जो टंकी के ऊपर चढ़ी है, जो पुलिस वालों के साथ बैरियर वगैरह खटखटाए, तो ये मुकदमे दर्ज नहीं होंगे। और तीसरा ये किया भाई चौकी इंचार्ज की गलती है, उसकी वजह से ये 2 समाज लड़े हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, उसको लाइन हाजिर करने का वहीं पे आदेश जारी कर दिया। फिर तीसरी बात हुई कि एसएचओ है जिसकी वजह से ये लफड़ा हुआ है, तो पुलिस ने कहा कि हम इसकी जांच करवाएंगे, वो करवाएंगे। तो लोगों ने कहा कब तक करवाओगे। हनुमान जी ने मलकान सिंह जी से बात कर रखी थी पहले। पुखराज जी 1 रोज पहले मलकान सिंह जी के घर गए थे और वहां पे इसको हटाने की बात की थी, तो मलकान सिंह जी ने कहा हटा दूंगा। तो फिर लोगों ने कहा मलकान सिंह जी आप पुखराज जी के सामने कहा था ना कि 4 दिन में हटाएंगे, मैंने ये बात रखी। तब मलकान सिंह जी ने खड़े होकर कही कि भाई मैं इसको हटा दूंगा, जो आप लोगों की बात है तो ऐसे जो कि अगर गलती है तो उसको हटा दूंगा। तमाम बातें मान ली, धरना समाप्त हो गया, रात को चले गए। जब 20 तारीख की बात थी कि 20 तारीख तक हटा देंगे, 15 तारीख को वार्ता हुई, 16 तारीख के बिस्मय समाज के लोग इकट्ठे हुए, बोले हम गौशाला कैसे हटाएंगे, ये निर्णय मलकान सिंह का हो सकता है, बद्रीराम जाखड़ का हो सकता है, हम ये पाप क्यों लें। भाई जो बिस्मय समाज के बुद्धिजीवी लोग थे उन लोगों ने पीपलाई मीटिंग की और उन्होंने पूरा एकदम स्पष्ट मतलब विरोध कर दिया मलकान सिंह का। बोले तुम्हारे लिए वोट चाहिए, तुमने 5 लाख रुपए दिए, कुछ भी दिए, लेकिन हम बिश्नोई समाज ये पाप नहीं करेंगे, क्योंकि समाज जो हिरण के लिए जान देता है वो समाज ऐसा क्यों करेगा। जब विरोध होना चालू हुआ, 20 तारीख भी निकल गई, अतिक्रमण नहीं हटा। उसके बाद में 23 तारीख को वापिस ये वार्ताएं चलती रही। जाट समाज और बिश्नोई समाज के बड़े बुजुर्ग सब वहाँ पे बैठे और बैठ के उन्होंने निर्णय लिया भाई पौधे हैं, पौधे रहने दो, और जो गौशाला है उसको भी रहने दो, जो बोर्ड और ये पट्टियों का मामला है तो आप आपसी सहमति से हटा लेते हैं। तो उसके अंदर भी कहीं अड़ंगे आते रहे। इधर हनुमान जी बेनीवाल का बाड़मेर दौरा था, तो हनुमान जी ने कलेक्टर को फ़ोन किया और जेडीसी को फ़ोन किया कि कल मैं आ रहा हूँ, उससे पहले या तो हाईकोर्ट के आदेश की पालना कर लेना, नहीं तो मैं 24 तारीख को बाड़मेर जा रहा हूँ, उस कलेक्टर की बैंड बजाऊंगा और 24 तारीख को आके तेरी बैंड बजाऊंगा। जोधपुर कलेक्टर को कही थी। तो पुलिस ने उनके ऊपर प्रेशर बना दिया, जो लोग थे उनको भी समझा दिया विरोध करने वालों को कि भाई मलकान सिंह जी की बात हो गई, और आपस में बड़े बुजुर्ग बैठ के सहमति से 24 तारीख को पूरा वहाँ पे अतिक्रमण हटा दिया और पौधों के ऊपर जेडी के ट्री गार्ड लगा दिए। तो मामला आपस में सलट गया। वहाँ के लोग पुण्य के पेव वाले वो लोग आए थे हनुमान जी का वेलकम करने कि भाई आपने हमारा जो सपोर्ट किया, किसी जाति का नहीं बल्कि आपने जो न्यायोचित कार्य था, जो हाईकोर्ट का आदेश था, इसलिए हम आपका सम्मान करने आए। तो उस दिन मामला पूरा फिनिश हो गया।
जी। वापस बात आती है उसके 4 दिन बाद में जी। पौधे हटा दिए वहां से रात को किसी ने, कोई असामाजिक तत्व होंगे हाँ। जिन्होंने वहां पे पौधे पूरे तोड़ दिए। हाँ। और जेडी ने उस दिन क्या है कि पूरी खाई लगाई थी और गेट लगा दिए खाई खोद के, ताकि कोई जानवर अंदर नहीं जाए, पौधे नहीं तोड़े। तो सहमति से पूरा मामला सन था, सब कुछ हो गया। जी। जब मामला इस पे आया तो वापस रात को किसी ने पौधे पाड़ दिए जी। और ट्री गार्ड उस खाई के अंदर फेंक दिए। हाँ। सुबह सुबह लोग आए तो उसके अंदर पहले सुबह सुबह 50 लोग आए 8 बजे, हाँ। 8:30 बजे 100 लोग आ गए, 9 बजे तक 200 लोग आ गए। अब वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं जिसके गाड़ी के ऊपर पुनिया लिखा हुआ है, जाट लिखा हुआ है, उनके साथ मारपीट चालू कर दी। मतलब जो मेन विवाद यहीं से हुआ था। हाँ। उनके साथ मारपीट, 5 लोगों को मारा, एक औरत को मारा, सबके मुंह से खून आने लग गया। ये देख के जाट समाज वाले लोग तोड़ागिरी जी महाराज की समाधि पे इकट्ठे हुए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहले जो ये जो अतिक्रमण हटाने की बात हुई थी ना, मैं वो बताना भूल गया कि जब अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस गई थी और वो 7 तारीख का टाइम दिया था ना, उससे पहले जेडीए ने गौशाला के ऊपर नोटिस चस्पा कर दिया कि इस गौशाला को हटाएंगे। और 1625 के अंदर पुनिया वहां पे जाके बसे थे, उससे पहले कि तोड़ागिरी जी महाराज की समाधि है और महादेव जी के वो पुजारी थे, महादेव जी का मंदिर है, उसके ऊपर जेडीए ने जाके नोटिस चस्पा कर दिया कि तोड़ागिरी जी महाराज नहीं, सॉरी, संत तोड़ाराम वो आके जवाब दे 12 तारीख तक, मतलब 5 दिन के अंदर कि आप ये मंदिर है ये अतिक्रमण के अंदर है, अन्यथा हटाया जाएगा। जिस महान संत ने 500 साल पहले समाधि ली थी, उनको संत को मतलब नोटिस चस्पा किया, संत तोड़ाराम जवाब दे। मतलब जेडी वाले पूरे अंधे और बहरे हो गए, पता नहीं किसके दबाव के अंदर कर रहे थे। फिर तो वो कह रहे हैं गलती हो गई। जब सुबह सुबह उस दिन मारपीट हुई थी, पौधे पाड़े थे उस दिन, तो जाट समाज के लोग वापस आए वहां पे, तो ये लोग वापस पट्टियां लेके आ गए। मतलब तैयारी देखिए विवाद की जड़। सुबह सुबह लोगों के साथ मारपीट कर दी और ट्रैक्टर के अंदर पट्टियां और पौधे लेके आ गए, बोले हम तो पौधे लगाएंगे। और उधर जाट समाज के लोग आके बैठ गए, बोले भाई पहले इस चीज की जांच करो कि भाई हुआ क्या है, ये पौधे किसने गिराए। तो मलकान सिंह जी आए, मलकान सिंह जी बिश्नोई समाज के लोग 300 250 300 इकट्ठे हो गए, उनके साथ बैठे। फिर उधर जाट समाज के लोग इकट्ठे होंगे, उनके साथ में भी मलकान सिंह जी गए। तो लोगों ने यही कहा था, आपने महिलाओं के वीडियो देखे होंगे कि भाई पौधे गिरा दिए तो उसकी जांच करो, आप कौन आदमी है, चाहे जाट समाज का हो तो उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करो और उसके ऊपर भी कार्रवाई करो। पिछले 25 मई को जो मुकदमा हुआ है उसके ऊपर भी कार्रवाई करो। भाई कौन लोग हैं जिनको पकड़ो। अब दोनों मामलों के अंदर दोनों पक्षों में तकरार हो गया। मलकान सिंह जी वहां से निकल गए, पता नहीं क्या इशारा किया, कुछ नहीं किया, प्रशासन को क्या बोला। इधर बिश्नोई समाज के लोग हाईकोर्ट सॉरी रिसीवर वहां खड़ा है, कुड़क जमीन है, लेकिन वो जबरन पौधा लगाने लग गए। तो इधर जाट समाज के लोगों ने विरोध किया कि पौधे नहीं लगाने देंगे, पहले जांच करो। ऐसे करके दोनों तरफ से पथराव हो गया। पथराव हुआ तो बीच में पुलिस थी, तो पुलिस वाले भी इधर उधर लाके मतलब कुछ के लग गई, वो हुआ। तो अगर पुलिस बीच में नहीं होती तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती। ऐसे में एक डंपर खड़ा था जिसके अंदर पत्थर भरे हुए थे। जब लोग इधर उधर वो विरोध कर रहे थे ना, तो डंपर का देखिए डंपर वाला सीधा जाट समाज के लोगों के ऊपर दौड़ा के लेके आया, उनको मारने की नियत से लाया। लोग इधर उधर भागे और अंदर रोड के नीचे भाग के अपनी जान बचाई। वो डंपर भाग गया, फिर लोगों ने पथराव चालू कर दिया और हाईवे के ऊपर आके बैठ गए, इस डंपर को पकड़ो। और पथराव हुआ तो दोनों तरफ से गाड़ियां हाईवे के ऊपर रुक गई। तो पुलिस ने वो बताया कि हाईवे जाम कर दिया। वो हाईवे जाम नहीं था, बल्कि लोगों के विरोध और पत्थर चल रहे दोनों पक्षों के। तो गाड़ियां तो रुकेगी कौन, सी से फुड़वाएगा। तो फिर उसके बाद में जोधपुर से फोर्स बुलानी चालू की, पुलिस आई। पुलिस आते आते वो शाम तक आपस में इधर बिश्नोई समाज के लोग धरने पे बैठे, जाट समाज वर्सेस पुलिस। 2-3 घंटे तक आपस में पथराव चलता रहा। कई लोगों के घरों में घुसे, जानियों के उनके दरवाजे तोड़ दिए, महिलाओं के साथ मारपीट की, गाड़ियों के कांच तोड़ दिए पुलिस ने इंटेंसली, खूब आंसू गैस के गोले दागे। शाम तक वो चैप्टर क्लोज हो गया। उसके बाद में बिश्नोई समाज के लोगों का कि जाट समाज वाले गए और अब आप लोग चले जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो पौधे लगाएंगे। तो एसीपी का एक वीडियो देखिए, उसने कहा मैं पौधे नहीं लगाने दूंगा। एकदम स्पष्ट रूप से बोरनाडा एसीपी जयप्रकाश अटल ने कही थी कि मैं पौधे नहीं लगाने दूंगा। फिर उन लोगों को वहां से हटाना चालू किया तो बिश्नोई समाज के लोगों ने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया। पुलिस की एक गाड़ी भी तोड़ दी। फिर पुलिस एक्शन में आई और उन लोगों के ऊपर वापस लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे, चोले वाली गांव तक पीछे पीछे गए थे।
भाई उन लोगों को रात को मतलब मारपीट भी की, लाठीचार्ज पथराव भी हुआ, वो पूरा घटनाक्रम हो गया। घटनाक्रम होने के बाद में जो लोग सुबह जाट समाज के लोग जिनके साथ मारपीट हुई, किसी के सर फूट गए 6 लोगों के साथ, वो सुबह से थाने के अंदर बैठे हैं, जमर थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराने। जब पूरा चैप्टर क्लोज हुआ, एसएचओ वहां पे गया, एसएचओ ने जाके सुबह से बैठा के रखा, सीए साहब नहीं है, एसएचओ ने जाके उनकी रिपोर्ट ले ली, हम आपके मुकदमे दर्ज करेंगे। उनको वहां से रवाना कर दिया। 2 दिन तक 48 घंटे तक उनके मुकदमे दर्ज नहीं किए। एक घटना हुई थी जो गौशाला है, गौशाला के बॉर्डर पे जिनके साथ मारपीट हुई, वो राजीव गांधी थाना लगता है। राजीव गांधी थाना वालों ने एक एफआईआर दर्ज कर ली, जिसको दुकान के अंदर घुस के मारा था। बाकी 5 एफआईआर यूं की यूं पड़ी रही, 48 घंटे बाद में दर्ज की। एसएचओ ने एक मुकदमा दर्ज किया, जिसके अंदर 24 बिश्नोई समाज के लोग आदमी और 24 जाट समाज के आदमी, 4 जाट समाज की महिलाएं, 1 बिश्नोई समाज की, 53 लोगों के खिलाफ मुकदमा नंबर 42 दर्ज कर लिया, 82। एक 83 नंबर मुकदमा एसीपी बोरानाडा ने दर्ज किया। अब जो 82 नंबर मुकदमा है ना, उसके अंदर बाकायदा जिक्र किया हुआ है कि सुबह जाट समाज के लोगों के साथ मारपीट की, पौधे तोड़ दिए, उसके बाद में इन्होंने हाईवे जाम कर दिया, उसके बाद में 13 एसएचओ को वहाँ पे बुलाया, मतलब डीसीपी वेस्ट के तमाम पुलिस थानों को बुलाया, आरएससी को बुलाया, खदेड़ा, वो सब कर दिया। हाईवे जाम का जिक्र उस एफआईआर के अंदर है, तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं, उसके अंदर हाईवे जाम की धारा क्यों नहीं जोड़ी? दूसरी एफआईआर दर्ज करने का जरूरत थी। एसीपी बोरानाडा ने फिर एक मुकदमा दर्ज किया ना, 83 नंबर, उसके अंदर बाकायदा हाईवे जाम का मुकदमा किया, सेम लैंग्वेज। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि एक घटना को लेकर 2 मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं, लेकिन पुलिस ने उसको भी ताक पे रख के सुप्रीम कोर्ट को और मुकदमा दायर कर लिया, और उसके अंदर सिर्फ जाट समाज के लोगों को लिया। तीसरी एफआईआर दर्ज की, एक बिश्नोई समाज की महिला थी जिनके ऊपर सर पे चोटें आई थी, उनकी दर्ज कर ली। फिर 48 घंटे बाद में वो मुकदमा दर्ज किया। 5 मुकदमे जो पड़े थे ना, वो जब सीपी साहब से मिले थे, डीसीपी साहब से। अब मजे की बात देखिए कि वो जमीन पे पौधे हट गए, पौधे वापस लगा दिए, जमीन कुड़क है। मैंने एक वीडियो लाइव किया था, मैंने कहा ये जमीन है किसकी? अगर जेडीए की है तो जेडीए को मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए, पुलिस की है तो पुलिस को करवाना चाहिए, और बिश्नोई समाज अपना आधिपत्य बता रहा था, उनको बिना मुकदमा दर्ज किए ये क्या खेल चल रहा है? तब एक 84 नंबर एफआईआर वहाँ पे लाल सिंह जो चौकी इंचार्ज है बम्बोर, उन्होंने अपनी तरफ से दर्ज करवाई। अब पुलिस का जंगल राज देखिए या पोपाबाई का राज देखिए, जब कुड़कशुदा जमीन कोर्ट के आदेश के बावजूद 48 घंटे बाद में जाट समाज के मुकदमे दर्ज किए, जिसमें डीजी और सीएम के स्पष्ट आदेश है, कोई भी फरियादी आता है उसका मुकदमा दर्ज करो, अगर गलत है तो एफआईआर दे देना, और सही है तो उसके ऊपर कार्रवाई करो। उसकी अवहेलना की एसएचओ ने। हो सकता कोई नेता का हाथ होगा, क्योंकि दुनिया पूरा खुला विरोध लगा रही है कि विधायक का स्पष्ट हाथ है, बाकी मुकदमे दर्ज क्यों नहीं? जब लोगों के सर फुटे हुए खून पड़ रहा है, वो दर्ज नहीं किए। 72 घंटे बाद में, 3 दिन बाद में, वो चौकी इंचार्ज ने मुकदमा दर्ज किया कि अज्ञात लोगों ने पौधे गिरा दिए। तो हम लोगों ने फिर महापंचायत का ऐलान किया। महापंचायत का यही मकसद था कि भाई तमाम जाट समाज को बदनाम किया जा रहा है, भाई पौधे किसने गिराए। अब बिश्नोई समाज के लोगों को ये चाहिए था, वो विवाद हुआ ना, सुबह सुबह जब पौधे गिर गए तो वहाँ आके बैठते और वहाँ पे जाट समाज के जो आजू बाजू के लोग उनको बुलाते कि भाई ये पौधे किसने गिराए, इन पौधों को गिराने वालों को गिरफ्तार करो। और उसके बाद में पौधे तो लगे हुए थे, विरोध किसी ने नहीं किया, लेकिन उन पौधों को लगाया किसने, नहीं गिराया किसने? दूसरे समाज के लोगों को बुलाते और सब लोग मिल बैठ के ये बात करते, लेकिन उन्होंने मारपीट करके अपनी बाहुबलिता दिखाई और वापस पौधे जबरदस्ती लगाने चाहिए, तब ये जाके विवाद हुआ। अब पूरा संदेह यही है कि वही लोग थे जिनको शायद पता होगा कि भाई ये पौधे रात को गिरे, सुबह कहाँ से पट्टियां लेके आ गए, कहाँ से 200 लोग 8 बजे तक इकट्ठे हो गए और आते ही मारपीट करनी चालू कर दी। उनका उद्देश्य था कि वो समाज के अंदर विरोध हुआ था जोलियाली गांव वालों का, कि जोलियाली वालों ने बोर्ड हटा के जो अपने समाज की बेइज्जती करवाई है। तब ऐसी कई ऑडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर वो कह रहे थे कि भाई हम लोग तो वापिस उस पर कब्जा करेंगे, पट्टियां लगाएंगे, पौधे लगाएंगे और बाउंड्री बनाएंगे। तो पुलिस उनसे पूछताछ क्यों नहीं कर रही है? दोनों एफआईआर को लेकर 25 मई वाली और ये दोनों के लेकर जाट समाज ने महापंचायत की थी कि भाई एक तो एक घटना को लेकर आपने 3 मुकदमे दर्ज कर दिए, और उस दिन जो मोटरसाइकिलें पड़ी थी। अब मजे की बात, वहां पे जो आजू बाजू में खनन क्षेत्र है, तो लोग आते हैं ना जो आजू बाजू गाँव के, वो लोग अपनी मोटरसाइकिलें वहां रखते हैं
और फिर कुछ गाड़ियां भरवाने चले जाते हैं, कुछ पत्थर की गाड़ियां, चमाड़ी है, खंडवाड़ी है, लेबर है, उनकी गाड़ियां उठा के पुलिस थाने के अंदर ले गई। और एक धारा होती है 38 जिसके अंदर सिर्फ आईपीएस मतलब जो एसपी या डीसीपी होता है कमिश्नरेट के अंदर, उसको पावर होता है कि वही वापस रिलीज करेगा। 43 गाड़ियां सीज करके रख दी सिर्फ जाट समाज के लोगों की। वो बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहे थे, भाई पता नहीं ये पॉलिटिकली मामला है, तो लोग दुखी हो रहे थे। इसको लेकर महापंचायत का आयोजन किया। अब महापंचायत के आयोजन के लिए हमने घोषणा कर दी कि लोनावास भाकर है, वो अच्छी जगह है, बरसात का टाइम है, टिन सेट लगा हुआ है। उसकी घोषणा हम लोगों ने, सब लोगों ने बैठ के, युवाओं ने निर्णय लिया, स्थानीय लोगों ने निर्णय लिया। अब वहां पे शुरू होते हैं कि लूणी में जो जाट समाज के चौधरी है उनके पेट में दर्द हो गया। वो कह रहे हैं कि भाई ये महापंचायत कौन कर रहा है, हम करेंगे, हमारे बिना पूछे कैसे कर रहे हैं। हम लोग इकट्ठे होके वहां पे गए थे लूणावास भाकर। 7-8 गाड़ियां लगे, 80-90 आदमी थे। और वहां के कमेटी वाले थे, उनको पहले फोन पे पूछ लिया, जिनकी बकायदा रिकॉर्डिंग्स पड़ी है। जो पूछने वाला बंदा था उनके पास रिकॉर्डिंग पड़ी है। वहां गए तो उन्होंने कहा नहीं यहाँ मीटिंग नहीं हो सकती। तो हमने कहा क्यों भाई, मीटिंग क्यों नहीं होगी? जाट समाज को आज तकलीफ है, लोगों के सर फूट गए, मुकदमे दर्ज नहीं हुए, उनकी गाड़ियां सीज हैं, उनको बदनाम किया जा रहा है। इसके लिए महापंचायत ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ मीटिंग रखते हैं। बाकायदा कमेटी ने विरोध कर दिया और वहां पे एकदम स्पष्ट रूप से कहा था उन लोगों ने कि हमारे पास बद्रीराम जी जाखड़ का फोन आया, कैरू प्रधान अनुश्री का फोन आया और दूसरे अन्य लोग हैं उनके भी नाम आए कि इन लोगों ने मना किया है कि जब तक हम लोग हरी झंडी नहीं देते हैं तब तक आप इनको महापंचायत नहीं करने देंगे। मतलब समाज के प्रॉपर चौधरी बन के बैठ गए। फिर वहां पे आपसी सहमति बनी, चलो यहाँ से छोड़ो, अरना झरना आते हैं। जब अरना झरना पे जाट महापंचायत तय हो गई, उस दिन रात को एक जाट समाज का गोचर अतिक्रमण हटाओ ग्रुप बना हुआ। उस ग्रुप के अंदर जो पूर्व प्रधान जाट समाज का है उसकी एक वॉइस आती है। उस वॉइस के अंदर बकायदा बाजू के अंदर कुछ आवाजें भी आती हैं जिनको यहाँ बताना अच्छा नहीं होगा। बकायदा उसके अंदर ये आवाजें आती हैं कि जो जाट समाज की अरना झरना महापंचायत हो रही है उसके अंदर अध्यक्ष महोदय आप उनको चाबियां किसने दी, उनसे चाबियां वापस लो और वहां लॉक लगा दो। न्याय की बात कर रहे हैं। फिर वहां पे समाज के सब लोग इकट्ठे हुए, इकट्ठे होके वहां पे महापंचायत तय कर दी। महापंचायत का प्रचार प्रसार हो गया। इन लोगों ने षड्यंत्र करना चालू कर दिया, कोई नहीं आए। जितने भी कांग्रेस और भाजपा के नेता हैं जो ऊपर के, मैं कार्यकर्ता से नहीं, जो 10-15 लोग हैं उन लोगों ने बैठ के मीटिंगें चालू कर दी कि ये महापंचायत कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। चलो हमने कहा आप लोग भी आ जाओ, हमने उनको बुलाया। हमने कहा चलो, हमसे कहा नहीं आप तारीख चेंज करो। तो तारीख का कौन सा इश्यू है? पुलिस ये चाह रही थी कि अगर ये तारीख आगे हो जाए तो हम जाट समाज के जो है लोग हैं उनको गिरफ्तार करते हैं। और मतलब जो पहले गिरफ्तार किए थे 5 लोग जाट समाज के और एक बिश्नोई समाज का, उनको जेल भेज दिया। अब दूसरों को गिरफ्तार करते और पौधे वाले मामले में हो सकता है जाट समाज के लोगों को विधायक के दबाव में उसका नाम उजागर कर देते। पुलिस प्रेस नोट जारी करने के बाद में होता क्या। तो हम लोगों ने ये रखा कि भाई समाज को इकट्ठा करके सब समाजों को बुलाते हैं। हमने बिश्नोई समाज को भी आमंत्रित किया, भाई आप पर्यावरण प्रेमी हो, आप भी इस महापंचायत में आओ। जाट समाज आयोजन कर रहा है। सब समाज के, वहां पे मेघवाल समाज के लोग भी आए थे, राजपुरोहित, सर्व समाज के लोग थे कि भाई गलती क्या है। सुबह से अच्छा खासा चल रहा था। ये जो हमारा विरोध कर रहे थे इस महापंचायत का, उनको भी हमने कहा भाई हमसे गलती हो गई, हम लोग अगर काम कर रहे हैं समाज का, फिर भी आप गलत मान रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। जब महापंचायत का कार्यक्रम चालू हो गया, उन्होंने कहा मंच हम संभालेंगे, वो संभालेंगे, चलो संभालो। हनुमान जी से बात हुई थी तो हनुमान जी ने कहा मैं 100% जो सही चीज है उसमें मदद करूंगा और जरूरत पड़ी तो मैं खुद आऊंगा। यही बात हुई थी। जो वहां पे अध्यक्ष हैं उन्होंने भी बात की थी हनुमान जी से, उन्होंने विश्वास दिला दिया चलो मैं ठीक है, आप लोग तैयारी करो, मैं आपके साथ हूँ। और जो सही चीज है, पौधे किसने पाड़े उसकी जांच होनी चाहिए। और जो झूठे मुकदमे दर्ज किए उसके मैं जांच करवाऊंगा और मुकदमे हटवाऊंगा। इस मामले को लेकर जब महापंचायत का पूरा तय हो गया तो टेंट वाले को तय किया था। तो टेंट वाले को वहीं बैठे हमारे समाज के चौधरी कह रहा हूं ना, उन्होंने टेंट वाले को मना कर दिया, तू टेंट मत लगा। भाई क्यों मना कर रहे हो तुम लोग? जब टेंट वापस दूसरा जो एक जाट समाज का बंदा था उसको मना किया, फिर एक माली समाज का आदमी आया, उसको सेम रेट के अंदर उसने कहा मैं काम करूंगा, तब काम किया। भाई ये जो लोणी की राजनीति है ना, कह रहे हैं ना लोणी के जाटों का वहां पे हाल बुरा है। हाल बुरा कुछ नहीं है, लोणी के जाट सबसे ज्यादा संगठित है। एक आह्वान पे 2-2.5 हजार लोग जेडी आ गए।
महापंचायत के अंदर हजारों लोग इकट्ठे हो गए एक आह्वान पे, लेकिन जो ऊपर के चौधरी बैठे हैं ना, इनके पेट में दर्द होता है। तो इन लोगों ने रात को सिटी बसें की थी, 20 सिटी बसें, सिटी बस वाले को मना कर दिया। भाई क्यों मना किया? हम लोग है ना खुला बोलेंगे, हमें कोई डर नहीं है। तो सिटी बस वाले को हमने रात को कही उसके घर जाएंगे, तो किसके दबाव में मना कर रहा है? और जो सिटी बसें तय कर रहे हैं उनको भी हम लोग सुबह समाज के अंदर खड़ा करेंगे कि क्या दबाव था। फिर उन्होंने कहा नहीं 5,000 रुपया ज़्यादा लगेगा, वो ऐसे करके तो चल ले भाई 5 के 5.5 ले। फिर गाड़ी आ गई। सुबह से महापंचायत का कार्यक्रम चल रहा था। जैसे ही वहाँ पे पुखराज जी गर्ग, सुबह मैं घर पे आया था, मेरे को बुलाया, उन्होंने बैठ के हनुमान जी से बात कर ली। तो हनुमान जी ने कहा आप लोग वहाँ जाओ, लोगों की प्रॉपर भावना क्या है उसको देखो, उसके बाद में मैं जो भी है मदद करूँगा और ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद आ जाऊँगा, लेकिन पहले पुखराज जी वहाँ जाएंगे। जब पूरे दिन कार्यक्रम चलता रहा, मंच के एकदम सामान्य से जो हमारे लोग थे, एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर कितना भी बड़ा नेता हो, सब अपने विचार रखते गए, पूरे दिन चलता रहा। उसके बाद में मजा दे कि जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष आरएलपी के पुखराज जी गर्ग वो वहां पे आए और राजूराम जी खोजा वहां पे आए, उस वक्त मेरे हाथ में माइक था। तो मैंने कहा, बारिश भी चल रही थी हल्की फुल्की, तो मैंने ये कही थी कि हमारे आरएलपी जो भोपालगढ़ विधायक है पुखराज जी गर्ग, हनुमान जी ने इनको भेजा है प्रतिनिधित्व के रूप में, वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन पहले बावड़ी प्रधान राजूराम खोजा अपने विचार रखेंगे। इतने में वहां पे प्रधान दौड़ के आती है केरू वाली, और वो मेरे हाथ से माइक छीनती है और माइक छीन के कहती है राजूराम खोजा नहीं बोलेगा। तो हमने कही राजूराम क्यों नहीं बोलेगा, वो एक प्रधान है। सुबह से हर आदमी बोल रहा है जाट समाज का बेटा है, जाट समाज की पंचायत है, राजूराम खोजा ने कौन सा गुनाह किया, आप क्यों नहीं बोलने दे रहे? बोले नहीं बोलेगा, पुखराज जी बोलेंगे। तो मैंने कही नहीं, राजूराम जी बोलेंगे। ऐसा करके समाज वो मतलब जानबूझ के उनके गिरोह के लोग आजू बाजू में खड़े थे, जो मैं चौधरी कह रहा हूँ, कुछ चौधरी तो वहां पे आए नहीं, फोन पे लगे हुए थे पूरे दिन कि भाई ये महापंचायत नहीं होनी चाहिए। अब समाज का जो हाल है ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ ये लोग हैं। ये लोग बार बार कहते रहे अपन राजीनामा कर लेते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं। अरे कंप्रोमाइज किस चीज का? भाई पौधे किसने पाड़े, इसकी जांच तो बिश्नोई समाज भी चाहता है। जो स्थानीय 1-2 गांव के लोग हैं, उसमें जो लिमिटेड लोग हैं, जैसे एक वो पांचाराम सरपंच के सामने चुनाव लड़ा था, पांचाराम की मिसेज है, वो सरपंच है जोलियाली से, उसके सामने एक चुनाव लड़ा था जिसको वसुंधरा कहते हैं। उसकी भी एक ऑडियो वायरल हुई थी, उसके अंदर वो बकायदा एकदम खुला खुला कह रही है कि हमारे गांव के अंदर खेजड़ी के पेड़ पाटे, हमारे जो जम्बेश्वर भगवान का पेड़ है वो गिरे, जो कह रहे हैं वो गिरे, लेकिन उसकी आरटीआई लगाई हमने, तो हमारे ऊपर हमले करवा दिए, वो जांच नहीं हो रही है। और यहाँ पे आके ये जो अतिक्रमण अड़ोस पड़ोस के सब विषय ने कह दिया कि भाई बाहर वाले गांव के लोग जाके उस जमीन पे क्यों कब्जा किया। जब वहां पे लोग कह रहे हैं नहीं हम तो राजीनामा करेंगे, उनका मकसद ये था माइक छीनने का कि राजूराम खोजा को नहीं बुलवाए और पुखराज जी सिर्फ इतना ही पूछेंगे हनुमान जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं एक कमेटी बनाएंगे। अब जब महापंचायत का मकसद क्या होता है, महापंचायत में कोई स्टेज नहीं होता। वो सुबह शाम से चिल्ला रहे थे यहाँ स्टेज बनाओ, हम लोग स्टेज पे नेता बैठेंगे। हमने कही आप लोग अभी समझते ही नहीं हो, महापंचायत पहली बार की है। हरियाणा के अंदर खाप पंचायतें होती है, आम आदमी से लेकर चाहे सांसद हो, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, वो भी उस जाजम के ऊपर बैठता है। 4 टेबलें इसलिए लगाई थी कि वो जो स्पीच देगा ना वो ऊपर खड़ा रह के अपनी बात रख सके, तो इसलिए वो था स्टेज 6x6 का सिर्फ। लेकिन उसने माइक छीन के राजूराम खोजा के साथ, भाई वो आज एक प्रधान है, पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष है आरएलपी का, और समाज के बंदे के साथ आप तो इन करना चाह रहे हो। उनका मकसद यह था कि हम विवाद कर दें ताकि हनुमान जी यहाँ नहीं आए। कोई बात नहीं, फिर पुखराज जी ने माइक संभाला और उन्होंने कही, पुखराज जी ने स्पष्ट शब्दों में कि अगर कोई लोग ये सोच रहे हैं कि हम इस कार्यक्रम को फेल कर देंगे तो वो अपने दिमाग से निकाल दें, और आज समाज इकट्ठा हुआ है, बार बार नहीं होगा, और आज निर्णय करवा के ही हम उठेंगे। तब उनकी धड़कनें तेज हो गई कि यार ऐसे कैसे बात हो रही, हमारी प्लानिंग थी वो फेल हो रही। फिर कमरे के अंदर बैठे, फिर हमने बात रखी। मैंने वहाँ पे स्पष्ट रूप से जो अरणेश्वर महादेव उसके सामने हाथ करके कहा था कि मेरा एक बेटा है, वो शाम तक मर जाए अगर झूठ बोलो तो तुम लोग मेरी बातों का जवाब दो। लोनावास भाकर के ऊपर जो महापंचायत कर रहे थे वो कैंसिल क्यों करवाई, किसने करवाई? टेंट किसने कैंसिल करवाया? सिटी बसें किसने कैंसिल करवाई? आप लोग इतना परेशान कर रहे हो, स्टेज के ऊपर सुबह से कब्जा करके बैठे हो। हमने कही कोई बात नहीं, लेकिन इन चौधरियों के जितना दर्द हुआ ना, फिर वहां पे अंदर जाके बात हुई तो आपस में सहमति बढ़ नहीं पाई। अब काम करे कैसे?
फिर पुखराज जी मंच पे आए, आरएलपी सुप्रीमो उनसे भी बात की, बोले साहब यहाँ पे ये 2-5 लोग हैं जो सिर्फ अपनी पंचायती कर रहे हैं, बाकी समाज पूरा एक तरफा बैठा है। तो उन्होंने कहा कि एसपी को बुलाओ वहाँ पे। तो पुखराज जी ने मन से अनाउंस किया कि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी एसपी वो यहाँ आ जाए, मुकदमा संबंधित बात करें। आधे घंटे का टाइम दिया, नहीं आए। फिर इन लोगों ने भी कह दिया पुखराज जी करेंगे, वो हम करेंगे। जब आधा घंटा बीत गया, फिर पुखराज जी ने कहा जोधपुर कूच करना पड़ेगा, यहाँ पे पुलिस आएगी नहीं। जब कूच का ऐलान कर दिया, उसके बाद में प्रधान जिसके खुद के ससुराल का मैटर है, पूनियों का मैटर है, उसको ये चाहिए था कि जो बाहर से लोग आए हैं, आज जो हजारों लोग आए हैं, वो सिर्फ हमारे ससुराल वालों के साथ जो अन्याय हुआ है उनकी मदद करने के लिए आए हैं। लेकिन प्रधान खुद जानबूझ के ये अड़ंगा डाल रही थी कि मेरी पार्टी जो बीजेपी समाज से ऊपर अपनी पार्टी को महत्व दिया, कि मेरी बीजेपी का क्या होगा। वो सोच रही थी कि जैसे स्थानीय विधायक है महेंद्र बिश्नोई, उसने उसके खिलाफ ये लोग इकट्ठे हुए तो इसका फायदा मैं ले लूं, मेरी पार्टी को मिले। समाज का उसने बिल्कुल नहीं सोचा। अगर समाज का सोचता तो अनुश्री पुनिया बोलती नहीं। जब वहां पे पुखराज जी निकल गए गाड़ी लेके, पीछे बैठ गए चौधराट करके, बोले हम तो नहीं जाएंगे, वहां मुकदमे लगेंगे, ऐसा वैसा होगा, और चुपचाप बैठ गई। लेकिन लोगों के दिल में जो दर्द था, पूरे लोग गाड़ियां लेके कूच के लिए निकल पड़े। फिर वहां पे प्रधान रवाना हुई पीछे पीछे गाड़ी लेके, कि लोग तो चले गए, अब मैं क्या करूं। लोगों ने कहा क्यों बैठी हो 10-20 लोगों के साथ में, क्यों अपने मतलब ये बेइज्जती करवा रही हो। तब सीधा लोग रोड गए, ये सीधे भाग के बोले कहाँ जाएंगे, कि राजीव गांधी थाने, वहां पे पुलिस आके वार्ता कर लेगी एसपी साहब। ये सीधे चौका से होके राजीव गांधी जाके बैठ गए। तो रोड टूटी हुई थी तो गाड़ियां सीधे निकल गई सूरसागर होते हुए। प्रतापनगर टेम्पो स्टैंड के पास में पुलिस ने बैरियर लगा के वहां पे 5-7 एसएचओ बुला लिया, एसटीएफ बुला ली और वहां रोक दिया। कमिश्नर साहब ने फोन कर दिया। तो फिर ये लोग भाग के वापस वहां आए, बोले हम लोग कहाँ आए, बोले यहाँ रोका है। फिर अंदर गए थे वार्ता के लिए वहां पे, और हम बाकी सब लोग वहीं धरने पे बैठ गए, पुलिस ने रोक दिया। अब अंदर गए तो मजे की बात देखिए, जो मुकदमे दर्ज हुए थे तो पुखराज जी ने यह कही थी कि भाई डीसीपी जो वेस्ट का 2 जिले हैं, वेस्ट और ईस्ट, तो वेस्ट के अंदर लोगों को भरोसा नहीं है तो ईस्ट से जांच करवा दो, एक एसआईटी गठित करवा दो। हमारे जो ये चौधरी है ना, इन चौधरियों ने विरोध कर दिया कि डीसीपी वेस्ट को नहीं देंगे, सॉरी ईस्ट को नहीं देंगे जांच। क्यों भाई, बोले वो ईस्ट है, वो जाट है, और उसको हम ये मतलब कतई जांच नहीं देंगे, इससे वो लोग नाराज हो गए। मतलब जो भी पुखराज जी बात करते उसके उलट करती गई। फिर पुखराज जी ने इनको बाहर भेजा और वहाँ पे जो अधिकारी बैठे थे उनसे उन्होंने वार्ता की, और ये तय हुआ कि तमाम मोटरसाइकिलें कल रिलीज कर दी जाएगी, और जो भी मुकदमे उसकी एक एसआईटी गठित, डीसीपी वेस्ट जो यादव सर है उनके अधीनस्थ एक अधिकारियों की कमेटी बनाई, जिसके अंदर एसीपी भी है, एसएचओ भी है। वो पूरे मुकदमे की जांच करेंगे। जिनके हाथ में अगर कोई पत्थर है जो उपद्रव कर रहा है उसी के ऊपर कार्रवाई होगी, बाकी नहीं होगी। तो गिरफ्तारियां पूरी रोक दी और मोटरसाइकिलें पूरी रिलीज कर दी। और उसके अलावा जितने भी जो पूर्व के मुकदमे थे उन सब की जांच वही करेंगे, और पौधे पाड़ने के दोनों मुकदमे उनकी 10 दिन के अंदर खुलासा करेंगे। ये डीसीपी वेस्ट यादव सर ने वहां पड़ाव जो धरना देके बैठे थे टेम्पो स्टैंड, वहां के ये बात की थी। फिर दूसरे दिन जब लोग अपनी मोटरसाइकिलें छुड़ाने जमर थाने गए थे तो जमर थाने के अंदर वही बात हुई। वहां पे कागज बयान ले लिए और आरसी ले ली, ओरिजिनल आरसी और फोटोकॉपी ले ली, आधार कार्ड ले लिया। उसके बाद में 5 बजे कहा था पुलिस ने कि हम जाते हैं और डीसीपी के साइन करवाते हैं, साइन करवा के वापस आ जाएंगे और आपकी गाड़ियां 9 बजे 10 बजे तक छोड़ देंगे। 9:30 बजे वहां का जो एसएचओ छुट्टी पे चला गया और जो कार्यवाहक एसएचओ था उसने आके कही आज गाड़ियां नहीं छूटेगी, कल छूटेगी। मतलब यहाँ पे भी राजनीति हो रही है कि हनुमान बेनीवाल ने जो बात कर दी वो पार नहीं पड़नी चाहिए। वहां पे 80-90-100 लोग बैठे थे, धरने पे बैठ गए, बोले हनुमान जी ने जो कमिटमेंट किया वो पार जाएगा तभी हम घर जाएंगे, गाड़ियां लेके जाएंगे। फिर रात को 10 बजे कार्यवाहक एसएचओ इस्तीगासा लेकर डीसीपी ऑफिस के बंगले गया, साइन करवाए और रात को 2 बजे गाड़ियां छोड़ी थी। ये हनुमान बेनीवाल का इतिहास है। जब उन्होंने राजनीति शुरू की थी तब भी उन्होंने आधी रात को जेल के ताले खुले थे, और जैसे शाम होती है चाहे रात होती है, हनुमान बेनीवाल ने बीकानेर के अंदर अभी आपने देखा होगा रात को 12 बजे जाके धरना दिया। वहां पे एक मेघवाल, एक रेगर,
और एक राजपूत और एक जाट समाज की 4 महिलाएं धरने पे बैठी थी लंबे टाइम से। उनको 12 बजे जाके गंगानगर से आते हुए धरना दिया और रात के 3:30 बजे तमाम अधिकारियों को बुलवाया। आज नेता दिन में भी धरना देने से कतराते हैं। जैसे ये बाबू सिंह जी के साथ में बीजेपी वालों ने माइक छीनने का प्रयास किया, जेडीए के बाहर हमने धरना दिया था वार्ता और उस दिन भी माइक छीनने का प्रयास किया। अब बीजेपी वालों का ये हो गया कि पब्लिक तो आती नहीं, हमारे विरोध हम ग्राउंड पे कर नहीं पाते हैं, हमें सिर्फ माइक छीनना है। माइक छीन के हम इसके चौधरी बन जाए, देखो हम ये कह रहे हैं। लेकिन जनता समझदार है। यहाँ पे समाज की जहाँ पे बात आती है वहां पे राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये जैसे मैंने लाइव किया था उस दिन, जो ये मुकदमा दर्ज किया पुलिस ने कि भाई पौधे किसने गिराए 72 घंटे बाद में, उस दिन मैंने एक बात रखी थी कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के काफिले से जगदीश सुतार एक्सीडेंट हो गया। और इस आदमी को, गजेंद्र सिंह उस आदमी को मिलने भी नहीं गया। मैंने ये मांग रखी तो दूसरे दिन सुतार समाज के लोग आए, उसके 4 दिन बाद में जगदीश सुतार एक्सपायर हुआ था। तो उसके बाद में बाबू सिंह जी राठौड़ भी गए, अन्य नेता भी गए, 4 दिन बाद में खत्म हो गया। अब मजे की बात देखिए, जगदीश सुतार के ऊपर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया एक केंद्रीय मंत्री के कहने से कि भाई गाड़ी हमारे अंदर आके गिर गई। एक जो दिवंगत आदमी है, जो बेहोश पड़ा है कोमा के अंदर, उसके ऊपर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और कार्रवाई कुछ नहीं की। जब खत्म हो गया तब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 21 लाख रुपए दिए। समाज का दबाव पड़ा, सर्व समाज के लोग बैठे और हमारे समाज का भी एक चौधरी 9 तारीख को तो उधर महापंचायत हो रही है और यहाँ जाके बैठा है जगदीश सुतार को न्याय दिलाएंगे। हम तो कहते हैं ना कि जो कास्ट का नहीं वो राष्ट्र का नहीं। जब अपनी कौम खतरे में हो, अपनी कौम का साथ तुम कर नहीं रहे हो, दूसरी जगह जाके बैठे हो, कोई बात नहीं, वहां जाना चाहिए, लेकिन पहले तो अपने कौम के साथ होना चाहिए ना। और दूसरी तरफ लोणी विधायक के एक होंडा शोरूम का उद्घाटन हो रहा है और कांग्रेस के बड़े बड़े जो चौधरी है वो वहां पे बैठे हैं और वोट चाहिए। जब ये सब आ जाते हैं नेताओं के साथ में चौधरी बन के सफेद वो सापे टेक के कि हमें वोट दो, तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने 21 लाख रुपए दिए। स्वीकार किया कि उनके काफिले की, उनकी खुद की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, मोटर गैरेज वाली गाड़ी से। 21 लाख रुपए दिए। अब गजेंद्र सिंह शेखावत 21 लाख रुपए दे रहा है किस बात के? मौत तो एक्सीडेंट का था ना, तो ये भी हो जाता ना, एक्सीडेंट के अंदर जमानत हो जाती, पैसे नहीं देता। लेकिन जब बात अपने ऊपर आई तब 21 लाख रुपए दे दिए। जब कविता पटेल और रमेश पटेल का जो एक्सीडेंट से हुआ था उसके अंदर ये आदमी आया था, वही केंद्रीय मंत्री, एयरपोर्ट से सीधा 1 रुपया भी नहीं दिया। तो मतलब ये सिर्फ वोट बैंक समझता है कि पटेल है कि पड़े रहने दो ना, हमको क्या करना। जब खुद की गाड़ी से हुआ तो इसने जुर्माना भर लिया। जब भुंगरा कांड में हुआ था अपनी जेब से कितने दिए थे। जब ये फौजी मरा था नरेश जाट, जोधपुर के अंदर धरना चला, हनुमान बेनीवाल 5 दिन बैठा था, तब केंद्रीय मंत्री ने 1 रुपया भी नहीं दिया। आज संजीवनी वाला इतना बड़ा चल रहा है, उसके अंदर 1000 लोगों को ठग लिया, लेकिन इस ठग ने 1 रुपया नहीं दिया आज दिन तक। उन गरीबों के पैसे लौटाओ ना। तो ऐसे आदमियों को पहचानना पड़ेगा। हम लोग तो वहां फंसे हुए थे उस महापंचायत में, वरना इसके फिल्टर फाड़ देते। ये 21 लाख नहीं, इसको 1 करोड़ देने पड़ते। लेकिन वहां पे पॉलिटिकली लोग थे तो वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं किसी एंगल से। हमको तो राजनीति करनी नहीं, हमने तो सीधा भगवान की कसम खा के कह दिया। उसके बाद में वहां पे एकदम शांति है। अब विष्णु समाज के लोग बाहर वाले वो भी कह रहे हैं कि यार ये बात तो जायज है कि पौधों की जांच होनी चाहिए। तो यही पूरा प्रकरण है। इसके अंदर आज दिन तक, अब पुलिस ने 10 दिन का टाइम लिया है, हमने 15 दिन का दे दिया। उसके बाद में अगर पुलिस नहीं करती है तो पूरे जोधपुर के सर्व समाज का जोधपुर कलेक्ट्रेट के बाहर महापड़ाव करेंगे और इन अधिकारियों को छोड़ेंगे नहीं। पता नहीं किसके दबाव के अंदर वो लोग जांच क्यों नहीं खोल रहे हैं, जांच क्यों नहीं कर रहे हैं, कौन मुलजिम है, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, कोई भी जाति के हो। तो इसी को लेकर ये लंबे टाइम से चल रहा था। 2 जातियों का नहीं, बल्कि सिर्फ एक भूमाफिया वर्सेज एक जाट समाज का लफड़ा था। और उसके अंदर विधायक ने एक भी ट्वीट नहीं किया। अपने विधानसभा के अंदर इतना बड़ा लफड़ा हो गया, लोगों के सर फूट गए, इतने लाठीचार्ज हो गए। पूरी जोधपुर की 15 RSC STF की गाड़ियां, 20-20 थाने गए वहां, लेकिन विधायक ने एक ट्वीट तक नहीं किया। तो इसका मतलब मोनी बाबा बन के बैठा, तो विधायक का जरूर इसके अंदर हाथ है। अगर विधायक को चाहिए तो खुलकर सामने आओ। मलकान सिंह जी गए थे, उन्होंने अपनी सहमति दी थी कि पौधे हटाओ, घोषणा हटाओ, और उस दिन भी विवाद हुआ था। मलकान सिंह जी आए, लेकिन जब लाठीचार्ज हुआ, पथरा हुआ, मलकान सिंह जी को वहां रुकना चाहिए, क्यों नहीं रुके।
तो मैं तो कहता हूं भाई, ये जो चुनाव आ रहे हैं 2023 के, लोग इसके अंदर कह रहे हैं ये टिकट लाएगा वो लाएगा। ये टिकट और राजनीति की बात नहीं है। लोगों को समझ में आ गया कि कौन नेता लड़वा रहा है, कौन मौनी बाबा बन के बैठा है और कौन पर्दे के पीछे है। जी बिल्कुल। तो अब जो भी ये पूरा मामला है, इसकी अब लास्ट डेट कौन सी दे रखी है, उसके बाद में आप आगे का कार्रवाई करोगे? 15 दिन, उन्होंने 10 दिन का कहा है, तो पुखराज जी गर्ग ने 15 दिन का समय दिया है कि 15 दिन के अंदर पौधे गिराने वाले दोनों मामलों की जांच होनी। गाड़ियां छूट गई, 24 घंटे का टाइम दिया, 24 घंटे में गाड़ियां छूट गई। मुकदमे उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही अभी। अगर गिरफ्तारी कर लेते हैं कमिटमेंट के बाद में, तो तमाम लोग थाने के अंदर जाके बैठ जाएंगे। वो तो होगी नहीं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने कमिटमेंट किया है। तो हनुमान बेनीवाल का कमिटमेंट कोई तोड़ता है ना, तो वो सीधा कहते हैं कि अगर मेरे से कोई 1 रुपया लगे ना, मैं उसको 100 रुपया भरवाऊंगा। तो उनका कोई नहीं तोड़ेंगे। अब रही बात पौधे वाली, अगर पौधे तोड़ने में जिसका भी जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, 120B का मुलजिम है जिसने षड्यंत्र किया, उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हमारे तो यही मांग है, चाहे मैं भी हूं और चाहे राकेश जी भी हो, कोई भी हो, उसको गिरफ्तार करो और उजागर करो, ताकि इस विवाद की जड़ खत्म हो जाए। 15 दिन बाद में आगामी रणनीति बनाएंगे और जुबान दी है तो छोड़ेंगे नहीं। और ऐसा महापड़ाव करेंगे कि शायद समीकरण ही बदल जाएंगे, कई नेताओं की तो कुर्सियां चली जाएगी, अगर समय रहते इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की तो, और ये मामला उजागर नहीं किया तो। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, आपने देखा जो पूनिया की पेऊ में अभी हाल ही में धरना चल रहा था, तो उससे रिलेटेड जो भी बात थी वो आपके सामने रखी। और एक बात और कहना चाहता हूँ, इतना बड़ा प्रकरण हुआ, लूणी विधायक मौनी बाबा बन के बैठे हैं, लेकिन विपक्ष का जो जोगाराम पटेल है, जोगाराम कहाँ है भाई? बिल्कुल गायब है। क्यों है गायब? वो सिर्फ ये चाहता है कि बिश्नोई समाज, ये महेंद्र बिश्नोई का जो विरोध हो रहा है, इसका फायदा मुझे मिल जाएगा। कहाँ दिखा वो? कविता पटेल और इसकी खुद की समाज का मामला था, उसको न्याय नहीं दिलवा पाया। खुद के झूठ पड़े थे उप प्रधान के चुनाव के दिन, जो दवा का उप प्रधान का सेकंड डे चुनाव हो रहा था ना, इसके खुद के झूठ पड़े थे, खून बह रहा था, खुद अपना न्याय नहीं करवा पाया, तो जनता को क्या खाक न्याय दिलवाएगा? और वो भी मुंह धो रहा है कि मैं तो वापस विधायक बनूंगा, टिकट लाऊंगा। ऐसे लोगों को पहचान गई है। 17 दिन एसीपी कार्यालय के बाहर धरना देके बैठे जाट समाज के लोग, लेकिन जोगाराम नहीं आया। और जेडीए के बाहर जैसे भीड़ आई, जोगाराम आ गया। अब उसके जो समर्थक है वो कह रहे जोगाराम भाषण देगा, मैंने कहा नहीं देगा। ये कोई पार्टी का मंच थोड़ी है, जोगाराम को वहीं बैठा दिया कि तू कुछ नहीं बोलेगा। जोगाराम 1.5 घंटे तक वहां बैठा रहा लोगों के बीच में। सोचा अब जाऊं तो भी कैसे, लोगों ने विरोध कर लिया। भाई ये लोग क्या करते हैं, जैसे भीड़ आती है तब बरसाती मेंढक की तरह उछल के आ जाते हैं। भाई 17 दिन वहां तो आना चाहिए ना, इतना बड़ा विवाद चल रहा है। पहले जो धरना दिया था शुरुआती दौर में, जोगाराम वहां गया, जब मैं गया था फर्स्ट टाइम, तब बिश्नोई समाज के लोग खड़े थे, वो कह रहे थे यार ये जोगाराम रोड क्रॉस करके इधर नहीं आया, सिर्फ जाट समाज के लोगों के साथ आके फोटो खिंचा के अपने विचार रख के चला गया। ऐसे लोगों को पहचानना होगा जो सिर्फ राजनीति मौका पस्ती की करते हैं, खुल के सामने नहीं आते। मेरे को कई लोगों ने धमकियां दी, तेरे को मार देंगे, काट देंगे। मैंने कहा कर देना, अगर सत्य बात कहते हुए आप लोगों को खराब लग रहा है तो भाई रावण भी एक बार मरा था, कोई बार बार थोड़ा ही मरेगा। जोगाराम जैसे दोगले लोगों को पहचानना होगा। और ये सिर्फ मौकापस्त की राजनीति करते, अपने खुद की मार खाई। कोई गिरफ्तार हुआ क्या? आप बताइए ना। जोगाराम के मार पड़ी थी, एम्स के अंदर इलाज हुआ था इसका, लेकिन गिरफ्तार नहीं हुआ। इसको पता है मैंने जूत खा लिए, अगर किसी को पकड़वा दिया तो मेरी लड़ने की हिम्मत है नहीं, मेरे को और मारेंगे। और जब अपने पटेल समाज की जो मांग थी, 1 रुपया भी दिया क्या? गजेंद्र सिंह शेखावत बुलाया था, जिसको हम गप्पू बन्ना कहते हैं, एयरपोर्ट से लेके आया उसको। पूरी समाज यहाँ पे धरना दे रही है एमडीएम में, और ये जोगाराम पटेल वहां गया था उसको रिसीव करने, गजेंद्र सिंह को। अरे तो कौन से बड़ा वो हो गया, मतलब लाशों के ऊपर भी ये राजनीति करते हैं कि उसको लेके आऊं, वो मेरे को टिकट देगा, मेरी समाज यहाँ बैठी है। उसको लाया और वापस छोड़ के आ गया। 1 रुपया ना जोगाराम दिया ना इसने दिया। वो देवजी भाई पटेल आया था, कई सारे सब नेता आए, लेकिन 0 नतीजा। कविता पटेल की सरकारी नौकरी थी, उसकी जगह वापस ज्वाइन करने जा रही थी बेचारी, उसकी जगह वापस नौकरी नहीं दिलवा पाए ये लोग। भाई केंद्रीय मंत्री है तो तुम काजरी के अंदर, रेलवे के अंदर कहीं भी नौकरी दिलवा सकते, लेकिन इनकी नीयत ही नहीं थी। अब 21 लाख रुपए दिए, 1 लाख तो वहीं दे देता ना। लेकिन ये सोच रहे हैं जब इनके खुद के गले आती है तब ये देते हैं। भगवान करे जो हाईकोर्ट के अंदर जो चल रहा है ना, वो संजीवनी वाला मामला, इसका गिरफ्तारी का स्टे हटे। जब ये मुलजिम ने तो स्टे क्यों लेके आया, गिरफ्तारी का स्टे हटे, और ऐसे जो घोटालेबाज है वो जल्द से जल्द जेल के अंदर जाए। और देश का पहला ऐसा मंत्री होगा
जो सपरिवार जेल जाएगा, मतलब मुलजिम है। ये तो एसओजी ने मान लिया है। खुद गजेंद्र सिंह, इनके पिताजी, इनकी दिवंगत माताजी जो दुनिया छोड़ के चली गई, लेकिन मुलजिम थी इनके अंदर, इनकी पत्नी और इनका साला, सपरिवार जेल जाने वाला देश का पहला केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत होगा, जो सिर्फ मौका पस्त की राजनीति करता है। भुंगरा के अंदर क्या किया, हनुमान बेनीवाल लोकसभा के अंदर आवाज उठा दी और इसके मुंह में दही जम गया था क्या, क्यों नहीं बोला? तो ऐसे लोगों का जरूरी है सफाया, और ऐसे लोग घोटालेबाज है, उनके ऊपर कानून जल्द से जल्द कार्रवाई करके इनको जेल भेजे। जी जी बिल्कुल। तो दोस्तों, आप संपत जी की बातों से कहाँ तक सहमत है, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हो RCR मीडिया प्लेटफॉर्म में राकेश गोदरा।